बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने 9th क्लास फ़िज़िक्स पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल 1.1 है। उसके अंदर स्टेटमेंट दी हुई है, एक्सप्रेस द क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये पार्ट दिया गया, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बताया गया कि हमें प्रीफिक्सेस को यूज़ करके हमने इसको क्वांटिटीज़ को सॉल्व करना है। तो प्रीफिक्सेस का टेबल आपकी बुक में दिया गया है, अब इसे देखते हैं। आपको मालूम है, कोई भी क्वांटिटी या नंबर दिया गया हो तो उसकी पॉइंट जो होता है वो राइट साइड पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से हम इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ये अगर हम पॉइंट लास्ट पे है तो ये हमारे पास कितने डिजिट प्लेस होगा 1 2 एंड 3। तो अब हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट्स प्लेस किया हमने। अब प्रीफिक्सेस वाला टेबल एक बार ज़रा देखें उसे, तो वहाँ पर हमारे पास 10⁻³ की वैल्यू दी हुई है। तो 10⁻³ की वैल्यू हमारे पास दी गई है केजी में, ठीक है, यानी किलो। 10⁻³ किलो दी गई है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, ए पार्ट। इसके बाद हम इसका डी पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है वो भी सिमिलर है। ये भी सिमिलर है, लेकिन मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपने नोट करना है यहाँ से। तो यहाँ से देखें कितने डिजिट प्लेस होंगे, 1 2। तो ये वैल्यू बनेगी 2.25। अच्छा, जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव में होगी, यानी 10⁻²। और जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पावर नेगेटिव में आएगी। तो 10⁻⁻8 सेकेंड्स। अब उसके बाद 2.25 इंटू, जब बेसिस सेम होंगी हमारे पास तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब ये ऐड होंगी तो 2 - 8 हो जाएगा। तो 2.25 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। अब उसी तरह से हमारे पास प्रीफिक्सेस वाले टेबल में 10⁻⁻6 म्यू के बराबर होती है 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। ये हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमने माइक्रो, नैनो एंड पीको के दरमियान रिलेशन बताना है, ठीक है, कि माइक्रो, नैनो और पीको आपस में किस तरह से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो के साथ इसका क्या रिलेशन है। हमें पता है कि 1 माइक्रो जो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 के। अब हमने ये देखना है कि ये माइक्रो जो है 10⁻⁻6, ये नैनो और पीको के साथ इसका रिलेशन क्या है। देखते हैं। सबसे पहले हम 10⁻⁻6 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1000 एंड डिवाइड, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, मैथ का रूल है कि जब हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड भी लाजमी करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड, ये जो 10,000 है इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 10⁻3, और ये नीचे जो है ये ऊपर आकर 10⁻3 हो जाएगा। अब देखें, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 10⁻3 को एक साइड पे रहने दें और ये माइनस और माइनस पावर्स ऐड होकर -9 हो जाएगा। अच्छा, अब 10⁻3 और 10⁻⁻9 ज़रा प्रीफिक्सेस में दोबारा जाएं और देखें। हाँ, तो ये 10⁻⁻9 किसके बराबर है, नैनो के बराबर है, यानी ये नैनो के बराबर है। तो अब हमें पता लगा, हैंस हमारे पास रिलेशन निकल आया कि हमारे पास जो हमने कहा था 1 माइक्रो किसके बराबर आया, वो बराबर आया 1000 नैनो के बराबर। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ चुका। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है नैनो। तो अब हमने नैनो का रिलेशन देखना है। हमें मालूम है कि हमारे पास 1 नैनो 10⁻⁻9 के बराबर होता है। अब इसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले किया कि मल्टीप्लाई भी कर देंगे
1000 के साथ एंड डिवाइड बाय 1000 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड डिवाइड बाय 1000। क्योंकि ये कैंसिल होकर एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 10⁻⁹ इंटू 10⁻3। जब ये वैल्यू ऊपर की तरफ आएगी तो ये हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बेसिस जिसकी सेम है उन्हें कंबाइन कर देंगे, -9 -3, तो 10⁻3 इंटू 10⁻⁻12। अब दोबारा से प्रीफिक्सेस वाले टेबल में जाकर देखें तो हमारे पास ये जो 10⁻⁻12 है इसकी वैल्यू है पिको, ठीक है। तो हेंस प्रूव डैट कि हमारे पास नैनो का रिलेशन भी आ चुका। 1 नैनो किसके बराबर होता है, 1000 पिको के। तो हमारे पास ये सारे रिलेशन आ चुके जो हमने फाइंड करने थे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 1.3 दिया गया है। तो इसके अंदर हमारे पास दिया गया योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, यानी 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं हमारे हेयर, ठीक है। तो फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, यानी हमने उसे ग्रोथ को नैनोमीटर में बताना है। तो सबसे पहले लेंथ हमारे पास आया पड़ी कितनी, 1 मिलीमीटर पर डे। तो अब 1 इंटू 10⁻⁻3, चूँकि मिली हमारे पास 10⁻⁻3 होता है। अच्छा, पर डे जो है तो हमारे पास टाइम दिया गया है वो है, अब डे में यह पता है टाइम सेकंड्स में होता है तो हम इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 डे में 86,400 सेकंड्स आ जाएंगे। इसके बाद हमने फाइंड करना है ग्रोथ रेट नैनोमीटर पर सेकंड में। तो हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे एक कि हमारे पास जो ग्रोथ रेट है हमारे पास जो हमने फाइंड करना है वो किसके बराबर होगा, बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ हेयर ओवर टाइम, क्योंकि पर डे है ना तो डिवाइड में हो जाएगा टाइम। अब लेंथ ऑफ हेयर हमारे पास दी गई है 1 इंटू 10⁻⁻3 और टाइम हमें दिया गया है 86,400। तो यहाँ पुट कर दें वैल्यूज़, ये डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 11.57 इंटू 10⁻⁻9 जो कि नैनोमीटर पर सेकंड है, ठीक। हमारे पास 1.4 है, ये भी इंतहाई इजी क्वेश्चन है जो आपने पहले सॉल्व किया है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, री राइट द इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। मीनिंग क्या है इसके कि हमने इसको पॉइंट्स में लेकर आना है, इशारिया में। तो देखें यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ से 1 2 3 क्या आ जाएगा, 1.168 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। अच्छा, अब देखें ज़रा, जब ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 3 - 27। सो रिज़ल्ट क्या आया, 1.168 इंटू 10⁻⁻24। ये हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे इसी तरह से इसके पार्ट्स करने हैं, ये मैंने आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कर दिया। तो अच्छा, इसी का इस डी पार्ट में कर रहा हूँ आपकी सिर्फ तसल्ली के लिए, क्योंकि इसमें हम पॉइंट्स हमारे पास लेफ़्ट पे दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, जब पॉइंट्स लेफ़्ट पे होगा तो हम इसे राइट की तरफ ले मूव करवाएंगे। तो ये 1 2 2, ठीक है। अच्छा, जब हम राइट से लेफ़्ट जा रहे होते थे तो हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि पावर्स जो होती थी वो पॉजिटिव होती थी। अब लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो पावर्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव में, -8। तो अब उसी तरह से पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2 -8, तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, -10। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, अपर क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसके अंदर हमें दिया हुआ 6400 किलोमीटर। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6.4, यहाँ से कितने 1 2 3 हो जाएगा। तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1 किलो किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। तो अब जब पावर्स
बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर्स। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का हम डी पार्ट करने लगे हैं सॉल्व। तो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि उसने कहा है सेकंड्स इन अ डे, यानी एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं ये फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक दिन के अंदर हमारे पास कितने घंटे होते हैं। ठीक है, तो वन डे हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो 1 आवर के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। अच्छा, अब हमने डे के बताना है, तो हम लिखेंगे 1 डे इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 86,400 सेकेंड्स। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ चुका। लेकिन उसने आपसे क्या पूछा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर पॉइंट्स इसका मौजूद है तो 1 2 3 4, तो 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेकेंड्स, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा।